नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार कल्ला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज की जो क्लास में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वह त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन जो पीछे की क्लासों में आपके काफ़ी आए हुए हैं एग्जामों में और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो कि एक त्रिभुज संभव त्रिभुज है जिसके अंदर स्थित कोई बिंदु है, उस बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप तैयार रहिए और आज की क्लास में इनके लिए बने रहिए। और ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिसके बाद में यदि आपको ये पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी करवाइए। तो चलो आगे बढ़ते हैं त्रिभुज की तरफ। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कर रहे हैं हम वो देखो, ऊपर पढ़ो आप कि जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा है वो हमारे को दी गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है 2√3 और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन अपना यही है, क्या ज्ञात करना है? समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है हमारे को 2√3 और इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है अपना वो होता है अपना √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो देखो √3/4 और भुजा स्क्वायर की जगह आपको दिया है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर, √3/4 और इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 3, 4 से 4 को काट दो, इसका आपके पास मान आया 3√3। यहाँ पे इसके आगे लगा हुआ था आपके मीटर, ये मीटर था यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात किया तो क्या हो जाएगा अपना वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये करना था। दूसरा क्वेश्चन देखो अपना जो है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हमारे को दिया गया है √243/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारे को दिया गया है। और इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात करनी है? भुजा की लंबाई, यानी इसकी भुजा में ज्ञात करनी है। तो हमें मालूम है समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो तो दिया गया, जो तो पहले यहाँ पे उतार लो और फिर यहाँ पे उसका सूत्र उतार देता हूँ मैं। क्षेत्रफल का क्या है देखो, √3/4 भुजा स्क्वायर, यहाँ पे ए रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए रख सकते हो आप। 4 से 4 आप कैंसिल कर दो, इस √3 को उधर ले जाओ आप, तो देखो क्या हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर बराबर 243/3। इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ और इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। तो क्या आएगा देखो, काटने पर हमारे पास जो मान आएगा इसमें देखो 8 24 हो गया, 8 और 3 81 आ गया। तो भुजा स्क्वायर बराबर जो अपने पास मान आया वो अपना पास 80, ये इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9। तो भुजा स्क्वायर बराबर जो अपने पास मान आएगा वो है अपने पास 9। भुजा स्क्वायर का मान 9 है तो भुजा का मान क्या हो जाएगा, भुजा इसकी हो जाएगी आपके पास
3 सेंटीमीटर। भुजा क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो 3, क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं है, उनका अनुपात दिया गया और अनुपात दिया गया वो इस रूप में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के रूप में दिया गया। और उस त्रिभुज का जो परिमाप है वो परिमाप हमारे को दिया गया है 94 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 94 सेंटीमीटर दिया गया है उसका परिमाप। तो हमें उसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई याद करनी है एक भुजा की। सबसे छोटी भुजा है उसकी लंबाई, सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करनी है। तो देखो क्या करना है, पहले तो इसको सही फॉर्म में लेकर आइए। देखो 1/3 1/4 और 1/5 ये लेकर आए। इसको लाना है तो देखो क्या है, इसका गुणनफल यहाँ पे इन दोनों का रख ले, चाहे इनका एलसीएम सभी का कितना आता है वो देख लो। इन सभी का एलसीएम हमारे पास 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60 से इस सभी को गुणा कर दे, तो इसको 60 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएंगे, इसको 60 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएंगे और इसको 60 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे। और इसका परिमाप ये है, तो इन सभी भुजाओं के योग के बराबर ही तो परिमाप होगा। ये तो अनुपात आ गया हमारे पास और इसके योग के बराबर क्या होगा? परिमाप होगा। तो ये लो परिमाप बराबर हमारे को 94 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें इन सभी भुजाओं को जोड़ना है। त्रिभुज की भुजाओं का योग 20 + 15 + 12 बराबर 94 सेंटीमीटर हमारे पास है इसका मान। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो देखो 27 और 47 बराबर 94 सेंटीमीटर और 1 बराबर 47 गुना 94। 1 का मान क्या आ गया? 2 आ गया। 1 का मान 2 आ गया। तो सबसे छोटी भुजा पूछी है, 12 को 2 से गुणा कर दो 24 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? 24 सेंटीमीटर की होगी सबसे छोटी भुजा। इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, किसी त्रिभुजाकार क्षेत्र की भुजाओं की माप। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, उसकी भुजाओं की माप क्या है? देखो दिया गया है 28 मीटर, 96 मीटर, 100 मीटर। ये भुजाओं की माप दी गई है। और कह क्या रहा हो? देखो कह रहा है कि इस त्रिभुज के जो 96 मीटर भुजा है, ये भुजा है, इसके ऊपर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। इसके शीर्ष लंब की लंबाई, इस भुजा पे डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई का मान ज्ञात करना है। इसको हमें हीरो के सूत्र से ज्ञात करना होता था। हीरो का सूत्र लगाएंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हमें ये देखना है कि ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो तो हमें हीरो का सूत्र लगाने की आवश्यकता ही नहीं शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं, देखिए इसमें देखो 4 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा 4 का। तो इसमें 4 का भाग कितनी बार गया? 7 बार। इसमें 4 का भाग 24 बार और इसका 4 का भाग 25 बार गया। यानी 7, 24, 25 वास्तव में ही ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं है तो ये तो क्या हो गया? कर्ण हो गया। कर्ण पर लंब जब डलाता है तब तो हमें क्या करना होगा? हमें हीरो का सूत्र लगा के उसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी। लेकिन यदि इन दोनों भुजाओं पर लंब डालकर पूछता है तो जिस पे लंब डालते हैं उसकी दूसरी भुजा उस पे लंब हो जाती है जब समकोण त्रिभुज होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज आपका ऐसा ही तो होगा।
कर्ण पे लंब डला नहीं रहा। मान लो ये आपका आधार है, तो फिर लंब क्या बचा, लंब तो यही होगा ना, और ये आपने आधार ले लिया तो लंब क्या होगा, ये होगा। बस ये समकोण त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, और इस पर डाले जाने वाले लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया, तो कितनी हो जाएगी लंब की लंबाई, लंब की लंबाई जो है, जो शीर्ष लंब की लंबाई है, लंब की लंबाई 28 मीटर हो जाएगी। कितनी, 28 मीटर। बस इस पे डाले गए लंब के पूछ रहे हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, इसलिए ये इधर वाली भुजा इसके लंब की लंबाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। पांच है, आपको तो ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कि इस एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर जो वृत्त बता रहा है वृत्त की त्रिज्या है, इनकी दोनों की भुजा और त्रिज्या क्या है, बराबर है। पहली बात तो इसने ये कही है, यानी इसकी भुजा हम ए माने तो इसकी आर के बराबर है, ठीक है, त्रिज्या के बराबर है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल, किसका, इस वृत्त का, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा इसकी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल क्या है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस समबाहु त्रिभुज की का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले तो हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं करनी होगी, क्या ज्ञात करनी होगी, त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो ये लो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और 154 इसके बराबर है, ठीक है। आर स्क्वायर का मान आप निकालोगे तो 154 बटा पाई हो जाएगा, और 154 बटा पाई का मान रखोगे 22, और 7 चले जाएंगे ऊपर, 22 संता 184, यानी आर स्क्वायर का मान 7 गुणा 7 आ गया। तो आपका आर का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, आर का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये लो आपका आर का मान आ गया यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या और उसकी भुजा दोनों का मान क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो हम क्या निकालना, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। लो √3/4 भुजा का मान 7 है, तो 7 गुणा 7, ठीक है। और क्या आ गया, 49/4 वर्गमूल 3, ये इसका मान आ गया 49/4 और वर्गमूल में 3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 49√3 और ये 4, और ये क्या आएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जिसकी भुजा उस वृत्त के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 49/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं और उनका अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात क्या दिया गया, 5:4:3, ये भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो ये ज्ञात अनुपात है, यह ज्ञात होने पर कि उसकी तरह एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी है, दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं, अन्य त्रिभुज है इसकी तरह का ही, उसकी भुजाओं का मान है वो है 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ये भुजाएं उसकी। उसका क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और किसका, इसका 9 गुना है, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने का भाग देना है, 9 का भाग देना है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसने ये कहा है कि पहले त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो। पहले त्रिभुज की भुजा कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना है, यदि ऐसा दिया गया है तो। इसने ऐसा कहा, तो देखो इसका, देखो इसमें यदि ऐसा कुछ लगता है हमारे को काटने पे, यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनती है तो हमारा काम चल सकता है। देखो काट कर देखो, छक्का भाग जा रहा है, यहाँ पे 5 बार, यहाँ पे 4 बार और यहाँ पे 3 बार, यानी ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज ये है, देखो 18 का वर्ग कितना होगा 324 और 24 का 576, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे आपको 900, जो 30 के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो 1/2 गुना आधार किसी को भी ले लो इन दोनों में से, 24 गुना 18/9, यही हुआ। अब देखो ये कट गया आपका इधर 9 बार, और इस 9 से ये 9 गया, इसका मान आ गया 24, क्या गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मान आ गया। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब इन भुजाओं से 24 वर्ग सेंटीमीटर ये आए, इसके लिए देखो, तो ये भी देखो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, 19 से कहीं न कहीं से आया है, तो ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इन दोनों के 1/2 और इनका गुणनफल, और इनका गुणनफल से जो मान आएगा वो वर्ग रूप के रूप में आएगा। कैसे, मान लो ये 4 अक्ष था, ये 3 अक्ष था, तो ये दोनों गुणा होंगे तो क्या हो जाएंगे 12 अक्ष स्क्वायर हो जाएंगे। आपको अक्ष स्क्वायर दिखाने की आवश्यकता नहीं, सीधा इसका भाग इसमें, इसके आधे का भाग देखो। इसमें क्या करना है, देखो इधर इसका क्षेत्रफल कैसे आ जाएगा, यहाँ पे करता हूं मैं, 24 जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 24 वर्ग सेंटीमीटर, क्या करेंगे हम 1/2 4 गुना 3, ठीक है, ये 4 गुना 3 आ गया, ये कट गया, यहाँ पे 6, इसका भाग इसमें देंगे, 1 का मान आएगा हमारे पास 24/6 का वर्गमूल, क्योंकि वो स्क्वायर आएगा ना, वो स्क्वायर वर्गमूल होगा तब हमारे पास 1 का मान आएगा, अक्ष स्क्वायर आएगा वो। तो ये देखो इसका मान क्या आ गया हमारे पास, 6 चौक 24 भाग दिया, तो ये हमारे पास आ गया 2, 1 का मान 2 आ गया। अब ये कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो, छठा भुजा ज्ञात करो, पहले त्रिभुज की भुजा। तो पहले त्रिभुज की भुजा देखो, 1 का मान 2 आया है, तो 5 का मान 2 से गुणा करने पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 का मान 2 से गुणा करने पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 3 का मान 2 से गुणा करने पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके पास मान आ जाएगा। देखो क्या किया हमने, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमने इसका भाग सूत्र लगा दिया, क्षेत्रफल का 9 का भाग दिया, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लाना था मैंने पहले त्रिभुज का, ये इसका 9 गुना था तो 9 का भाग देते इसका आ जाएगा। हमने ये आधार गुणा ऊंचाई 1/2 से, तो ये काटा तो 9 बार, 9 से 9 कट गए, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और पहले त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई है वो क्या है, समकोण त्रिभुज ही है, वो समकोण त्रिभुज है। तो देखो क्या आपके पास 5, 3, 4, 3, यानी ये लंब और आधार है, दोनों में से कोई बात नहीं, तो हमने लंब इंटू आधार कर लिया। लेकिन यदि हम इसको 4 अक्ष इंटू 3 अक्ष मानते तो ये क्या होता, 12 अक्ष स्क्वायर होता, और अक्ष स्क्वायर का मान आता, हमें वहां पे 4 आता अक्ष स्क्वायर का मान उसका, तो हमें a का मान निकालने के लिए हम इसका क्या कर देते, डायरेक्ट ही वर्गमूल कर देते हैं एक्सक्यूशनों में। जब ये दिया गया होता है अनुपात में, तो हमने क्या किया, इसका वर्गमूल कर दिया, 6 का भाग 4 बार गया, इसमें आया 4 तो 2 आ गया। अब 2 को इन सभी से गुणा किया, पहले त्रिभुज की भुजा 10, 8 और 6 आ गई हमारे पास। ये पहले त्रिभुज की भुजाएं हो जाएगी 10, 8, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो देखो एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेमी है। कौन सा है,
समबाहु त्रिभुज है की भुजा 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवर्त और अंतःवृत्त के मध्य क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समबाहु त्रिभुज है, देखो इधर बना लेते हैं हम समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज मान के चलो अपना, और इसके अंदर अंतःवृत्त हो गई, ये हो गया, और परिवृत्त इसके बाहर आएगा, इसके बाहर से ऐसे इसके किनारों को छूते हुए गुजरेगा। तो इनके मध्य जो ये है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के मध्य जो ये भाग है इधर वाला, ये इस भाग का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये भुजा दी गई है समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की भुजा से हमें अंत त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि एक तो इसकी त्रिज्या ये और एक इसकी त्रिज्या ये निकालनी होगी हमें। तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी। तो पहले मैं परिवृत्त की त्रिज्या निकालता हूं। परिवृत्त की त्रिज्या, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है आपकी, परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3 यानी भुजा बटा √3। रख लो 4 a का मान और ये √3 सेंटीमीटर, 4/√3 सेंटीमीटर हो गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या हमने इसे कैपिटल R से व्यक्त किया था, ये स्मॉल r हो जाएगा, बराबर ये होगा a/2√3। तो रख दो 4/2√3, 2 से 2 को काट दो तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 4 से 2/√3 सेंटीमीटर हो गई। अब इनका क्षेत्रफल निकालना है और उनका अंतर निकालना है। तो जो छायांकित भाग है, दोनों वृत्तों के मध्य भाग का क्षेत्रफल, और वो कैसे आएगा, परिवर्त का क्षेत्रफल निकालो। तो पहले तो परिवर्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, साफ दिखाई दे रहा ना, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ऐसे निकालना है। तो क्षेत्रफल तो वही लगाना हमारे को, पाई r² माइनस पाई r²। इसमें मान रखेंगे, पाई को हम बाहर ले ले और इसका 22/7 मान रख दे बाहर रखकर, और यहाँ पे देखो r² इसके लिए ये है, तो 4/3 का 4/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर। ये हम हमारे पास मान आ गया। यह मान आया तो देखो अब आगे ऊपर लिखता हूं मैं, क्या आएगा देखो 22/7, और इसका देखो मान क्या आया 16/3, और इसका आ गया 4/3। 22/7 इंटू ये घटकर कितने हो जाएंगे 12/3, और इससे काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएंगे, और इसका आ जाएगा 88/7। क्या आ गया 88/7 मध्य का क्षेत्रफल आ गया। और इसको भाग देना चाहो तो 7 एकम 7 बच गए 1 18, 7 दूनी 14 और बच गए 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इसका क्षेत्रफल, यह 88/7 हो जाएगा सीधा इसका। तो इस प्रकार से ये हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका। परिवृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त का क्षेत्रफल घटाना था। तो उसके लिए पहले परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और दोनों का क्षेत्रफल निकालकर घटाने पर आ जाएगा। सात तो हमने कर लिया, 8वां क्वेश्चन करना। एक तार है जिसे समबाहु त्रिभुज का आकार दिया गया है
और समबाहु त्रिभुज का आकार देने पर वो तार कितना वर्ग क्षेत्र घेरता है, जो क्षेत्रफल घेरता है वो तार, वो क्षेत्रफल का मान है 484√3 वर्ग सेंटीमीटर। इतना क्षेत्रफल यदि एक तार है उसको यदि हम समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ दे तो वो इतना क्षेत्रफल घेरता है। तो फिर वो क्या बोल रहा है, यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो उसकी त्रिज्या होगी। तो तार को क्या किया, तार का वृत्त बना दिया और उसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है उस वृत्त की, उसी तार को। तो देखो यह हमारा समबाहु त्रिभुज बना, इसे मानो उसको खोलकर हमने क्या किया, वृत्त बना दिया। तो इसका जो परिमाप होगा ना उस तार से बना हुआ होगा इसका, और इसका परिमाप भी उस तार से बनेगा, यानी इसका परिमाप इसकी परिधि के बराबर होना है। तो यहाँ पे तो हमें क्षेत्रफल दिया है, तो इसकी क्या निकालनी है, हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे पहले तो निकालो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 यानी भुजा स्क्वायर बराबर 484√3। √3 से √3 को काट दो, यहाँ पे नीचे जाएगा और ये 4 ऊपर चले जाएंगे। तो a स्क्वायर बराबर 484√4 और a का मान क्या आ गया, 484 का वर्गमूल इंटू 4। 484 का 24 आएगा और 4 का 2 आएगा। तो a का मान क्या आ गया हमारे पास, 44 सेंटीमीटर। a का मान 44 सेंटीमीटर हमारे पास प्राप्त हुआ। a का मान 44 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और ये क्या आपका एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा भी 44 है, ये भी 44 है, ये भी 44। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 3 गुना भुजा, यानी 3 गुना 44 बराबर 132 हो गई क्या, 132 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 132 हो गया, जो इसकी परिधि के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही तार से बनी हुई है। इसके बाहर घूम कर आ जाओ आप और इसके बाहर घूम कर आ जाओ, बराबर दूरी तय होगी, क्योंकि दोनों का जो तार लगा है वो एक ही तार लगा दोनों में। तो क्या करें, अब देखो ये क्या हो गया, 2πr के बराबर हो गया। वर्त की परिधि होती है 2πr, जो 132 के बराबर हो जाएगी। और r का मान जैसे आप निकालोगे तो 132/2π, r का मान 132/2π में ऊपर ले लेता हूँ, इधर यही साइड में ले लेता हूँ। देखो r बराबर 132/2π है। आगे क्या करेंगे, 132/2 गुना ये 22 है, ऊपर चले गए आपके साथ, 22 की 132 हो गए और 3 दूनी 6 हो गए। r का मान क्या हो गया, 3 गुना 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस वृत्त की त्रिज्या तो उसी तार से बनी हुई है, इस त्रिज्या का मान होगा 21 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले तो इस क्षेत्रफल से भुजा से परिमाप निकाला किसका, त्रिभुज का, और उस परिमाप को वृत्त के परिमाप के बराबर 2πr के बराबर रखा। तो हमारे पास ये 21 सेंटीमीटर मान आ गया त्रिज्या का, और त्रिज्या का मान ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है, वो a बराबर 4√3 है। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भुजा ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है √3/2 गुणा a भुजा। तो √3/2, a का मान 4√3, इसको काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो आ गए, इस √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएंगे, तो इसका हो गया 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, जिसकी भुजा 4√3 है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके विस्तरी स्थित कोई बिंदु है,
दो प्रश्न है इस पे आधारित, वो दोनों समझेंगे। ये समबाहु त्रिभुज है, इसके भीतर स्थित कोई बिंदु है मान लो, और इस बिंदु से एक लंब इस भुजा पे डाला गया है, एक लंब इस भुजा पर, एक लंब इस भुजा पर। इस लंबों इन लंबों की लंबाई दी गई है, इन लंबों की लंबाई दी गई है, और जो लंबों की लंबाई दी गई है जिन्हें लंब दूरियां कहा गया है, लंब दूरियां 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करेंगे। और इसका परिमाप ज्ञात करने का जब यह दिया गया हो, माना हमने इन तीनों का मान क्या मान लिया, P, Q और R मान लिया इस समय, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब दिए गए हो, और उससे हमें यदि परिमाप ज्ञात करना हो तो पहले हम भुजा ज्ञात कर ले। भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा बराबर 2/√3, 2/√3, और जो लंब दिए गए हैं उन सभी का योग, लंबों का योग 2/√3 और जो लंब दिए गए हैं उनका योग। तो रखो इसमें 2/√3 लंबों का योग क्या हो जाएगा, 9 + 6 + 12, 15 और 27, 2/√3 और इसका योग आ गया आपके पास 27। इसको इससे काटोगे तो ये देखो आपके पास यहाँ पे काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे √3 बचेगा, तो ये कितना हो गया 18√3। ये क्या आ गई आपकी भुजा आ गई, समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई, यह आपके पास भुजा आ गई। तो भुजा से हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा गुणा 3, 3a, और ये 3 गुणा 18√3, ये हो गया आपका 54√3। क्या हो गया, 54√3 हो गया। यदि आप सीधा ही इसे परिमाप निकालना चाहते तो एक उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो सीधा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सीधा इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं 2√3 और ये जो लंब दिए गए हैं उनका योग। तो देखो 2√3 और जो लंब दिए गए हैं वो आपके 9, 6 और 12, इनका योग कर दिया 2√3 और इनका योग कितना आया 27, और 27 को 2 से गुणा करने पर 54√3 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 54√3 सेंटीमीटर, ये भी परिमाप इसका हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, वो हम करने जा रहे हैं, और वो भी कुछ ऐसा सा क्वेश्चन ही है। क्या है 11वां क्वेश्चन, देखो यही कह रहा है कि एक जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई बिंदु है, इन पर लंब डाले गए हैं और इन लंबों की जो लंबाइयां दी है इसने वो दी है 2 सेमी, 4 सेमी, P की 2 सेमी, Q की 4 सेमी और R की आपको 9 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है। तो इसका क्या ज्ञात करना, हमें एरिया ज्ञात करना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया। और समबाहु त्रिभुज का एरिया जब ये अंदर के बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई दी गई होती है उस समय एरिया ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उस समय होगा आपका 1/3 और P + Q + R का होल स्क्वायर, 1/3 P + Q + R का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/3 ही, सॉरी इसको 1/√3 करो, ये हो गया। अब इसमें मान रख लो 1/√3 और P + Q + 2 + 4 + 6, 9, क्या 9, ये आ गया हमारे पास। तो 1/√3 और इनको जोड़ेंगे, इनके ऊपर वर्ग है 6 और 15, 15 का वर्ग, क्या हो गया 225/√3,
और इसको आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास 9 गुणा 25 होता है ये, और बटा रूट 3। तो इसमें एक रूट 3 है तो 3 रूट 3 हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका कुल मिला के 75 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का 75 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास आने वाला है। तो जब मध्य के बिंदु से अंदर स्थित बिंदु से जब समबाहु त्रिभुज की भुजाओं पर लंब डाले जाते हैं तो उनसे क्षेत्रफल तो ऐसे निकाला जाता है, और परिमाप पहले भुजा निकालना चाहो तो 2/√3 और पी क्यू आर को जोड़ दो। यदि सीधा परिमाप निकालना चाहो तो 2√3 पी क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर को जोड़ कर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से भी कराइए। आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके सहयोग के लिए तत्पर हैं। ओके, थैंक्स।